को संभालिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये आप संभालने लोग वाली बात नहीं सुनते है पूनम जी। आप सोचिए ये हमारे देश की बिल्कुल मीडिया नहीं है। क्या कर रही है। अगर मीडिया हमारे हम सीमा और इस सचिन देश को की दिखा रही है। मैं कमजोर आज नहीं हूं, मैं हमारे कमजोर नहीं हूं पूनम जी, लेकिन ये घटना देखने के बाद मेरा दिल फट गया है मुझ। बिल्कुल आप उस चीज की जन्मदिन दबा है। जब हाथरस कांड आपको हुआ था, आपने उस बिटिया को, उस गुड़िया को कितना दिखाया था, और उसके बावजूद सरकार ने कोई कठोर कठोर एक्शन नहीं लिया इन भेड़ियों के खिलाफ को खींच कठोर रहा है। एक्शन और स्वतंत्र पत्रकार बना दिया ना सर। खैर पूनम जी, सरकार ने आज मैंने एक किसान की बेटी को बुलाया है। आज पूनम पंडित को देश सुनना चाहता है कि क्या कहेंगी पूनम पंडित, मणिपुर में हुई उन दो बेटियों के साथ जो विभत्स घटना हुई है उस पर क्या कहेंगी। आज हर औरत अपने आप को ऐसे ही महसूस कर पा रही होगी जो महसूस उन दो औरतों ने किया होगा अपने आप को। देखिए, मैं चाहती भी यही हूँ, जब भी मैं बेटियों के मुद्दे पर बात करूं तो मुझे कांग्रेस से अलग हटा करके इस देश की और एक किसान की बेटी के रूप में ही लोग मुझे जी। पहचाने, मुझे जाने। सबसे बुरी बात तो ये कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मणिपुर का, ये कहते हैं वो कि इसकी जांच करेंगे। इतनी नगन वीडियो आने के बाद भी वो कहते हैं कि जांच करेंगे। अरे उन बेटियों की तकलीफ महसूस करो। अगर आपकी बेटी होती इसमें तो आप क्या करते। आज महिला मंत्रिमंडल में इतनी महिलाएं हैं, क्या किसी महिला ने जाकर के उन बेटियों के आंसू पहुंचे, क्या उनको अपने गले से लगाया। एक स्मृति महिला मंत्री ईरानी, स्मृति महिला एवं ईरानी बाल झूठ को विकास अपनी, मंत्रालय, सुनिए स्मृति ईरानी जी क्या बोल रही हैं। स्मृति ईरानी जी कह रही है कि बात हुई है उनकी बीरेन सिंह जी से, कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। मैंने उनका ट्विटर ट्विटर देखा था, उनका ट्वीट देखा था, आदरणीय वीरेन जी से। अभी भी वो आदरणीय वीरेन जी लगा करके बोल रही है। क्यों नहीं जबरदस्ती उनका इस्तीफा लेती हैं। जब रेल हादसा हुआ था तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। उप मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उप प्रधानमंत्री थे वो। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा छीन लेती। तुम्हें तो जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई और सरकार होती देश में तो आप चूल्हे हिला देती उनकी। आप सिलेंडर लेकर के घूमती थी और हमें भी लगता था कि हाँ एक महिला हमारी आवाज उठा रही है। लेकिन आज बेटियों की आवाज उठाने के लिए स्मृति ईरानी चुप है। जब उनकी बेटी पर बात आती है तो झूठ को सच करने के लिए वो बैठ जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम को वो हाईजैक कर लेती है। लेकिन आज उन बेटियों को बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इस हिंदुस्तान के मीडिया का भी इतना ही योगदान है, मिनिस्ट्री मीडिया का, जितना उस भेड़ियों की भीड़ का योगदान है। उसमें एक या दो या चार लोग नहीं है इसमें, इस घटना को अंजाम देने वाले जितने लोग उस भीड़ में थे सभी इसके मुलजिम है, इन बेटियों के गुनहगार हैं। जितने वो है उससे भी ज्यादा इस देश का मिनिस्ट्री मीडिया है। 77 क्या दिन, कर रहा है, 77 दिन क्या पूनम कर जी, रहा है। 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुली है। नींद से जागे हैं प्रधानमंत्री को ये दिख रहा है कि मणिपुर में कुछ हो रहा है। इसके पहले आप एक बात प्रधानमंत्री के मुंह से बताइए, मणिपुर का हम मां नहीं निकल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर एक राज्य 3 महीने से जल रहा है, 2.5-3 महीने से, अगर उनको 77 दिन बाद पता चलेगा तो ऐसे हमारे देश का विकास होगा। हमारे देश के, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास गवाह है कि वीडियो बलात्कारियों को वायरल फूलमाला होता है, पहनाई जा वीडियो रही वायरल होता है तब है। समझ में आता है कि देश में सब महिलाओं के समझ में साथ क्या आता हो है। रहा है। और ये है सबसे बेटी ज्यादा बचाओ वाली बुरी बात, सरकारें। सबसे ज्यादा बुरी बात बताऊं मैं प्रज्ञा बहन, ये है कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है किसी राज्य में तो आप जनता से सच को क्यों छुपाते हैं। आप नेट को क्यों बंद करते हैं। और अभी तो नेट बंद है तब स्थिति में ये वीडियो है, न जाने इतनी कितनी वीडियो आएंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मणिपुर ने बोला है कि ऐसी हजारों घटनाएं होती है। अरे तुम्हें पता है कि हजारों घटना हो रही है और तब तुम इस ऐसी तरीके की हजारों हरकतें कर रहे हो। घटनाएं होती हैं। एक हाँ, औरत को नंगा घुमाया जा रहा है, उसकी योनि में हाथ डाला जा रहा है, उसके स्तनों को नोचा जा रहा है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये घटना आम है। ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं। हजारों अरे होती हैं, शर्म आनी चाहिए हजारों। मुख्यमंत्री को। ये हमारे देश में हो रहा है, उस देश में जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उस देश में ऐसा हो रहा है। जब वो वीडियो प्रज्ञा जी, देखा मैंने पूनम जी, मैं आपको अपने दिल का हाल बता रही आप हूँ, मैं बिल्कुल भावुक हो नम रही है, हूँ। मैं मैं समझ रही बहुत हूँ। नम हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझसे 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 सहन नहीं हुआ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तब से, जब से मैंने ये वीडियो देखा है। मैं खुद खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ कि उन बेटियों ने अपने आप को किस तरीके से संभाला होगा। ये हमारे देश में हो रहा है, और वो भी तब जब डबल इंजन की सरकारें हैं। मैं वाकई बहुत, मैं ब्लैंक हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं एक पत्रकार की तरह बात करूं या मैं एक बेटी की तरह बात करूं, या मैं उन बेटियों के बारे में अगर सोचूं कि वो क्या महसूस कर रहे होंगे। हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, क्या कर रही है हमारे यार। देखो जी, अगर आप अपने आप सोचो, को संभालिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये आप संभालने लोग वाली बात सुनते नहीं है पूनम जी। आप सोचिए ये हमारे देश की बिल्कुल मीडिया नहीं है। क्या कर रही है।
अगर मीडिया हमारे सीमा और इस सचिन देश को की दिखा रही है। मैं कमजोर आज नहीं हूं, मैं हमारे कमजोर नहीं हूं पूनम जी, लेकिन ये घटना देखने के बाद मेरा दिल फट गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रही है। भावुक होना कोई गुनाह नहीं है। अरे बिल्कुल, भावुक वो होता है जो देखिए जिंदा भावुक कौन होता है, होता है? लेकिन हमारे देश भावुक की वो होता है सरकारें जो मुर्दा जिंदा हो गई होता है। हैं। जो जिंदा होता है वो भावुक होता है, आंखों में आंसू भी उसके आते हैं जो जनता की तकलीफ को समझता है, अपने की तकलीफ को समझता है, इस देश की समस्याओं को समझता है। ये कमजोर नहीं हो आप। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, हमारे देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो क्या कर रहा था? एक पाकिस्तान से सरकार के मुंह पे तमाचा मार करके एक महिला आई, उसकी लव स्टोरी पब्लिक में उसका लफ्जी दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज मणिपुर की वो बेटियां जिनकी योनि में हाथ डाला है, जिनके सतन को छुआ जा रहा है, खींचा जा रहा है, नोचा जा रहा है, और ये सिर्फ वीडियो में था। और न जाने जो वीडियो नहीं बनी है उस पल में सोचो कि क्या हो रहा होगा उनके साथ। वो भीड़ के भेड़िए मांस के लोथड़ों को छू रहे हैं। और आज हमारे देश का मिनिस्ट्री मीडिया जो काम उनका करने का वो ना करके पाकिस्तान के मुद्दे को उठा रहे हैं, पाकिस्तान की महिला को हीरोइन बना रहे हैं। इस देश में बेटियों का क्या हो रहा है वो बिल्कुल नहीं खिलाफ है। क्या अगर इस हिंदुस्तान की आज इतनी बेटियां हैं सकती है, मैं वीडियो को देखने के बाद भी ऐसी वो नारी भी नहीं जमी उसके अंदर अपनी माँ का ही खून और अपनी माँ का दूध भी नहीं प्रधानमंत्री है नरेंद्र जिसको मोदी इस वीडियो 36 को देख सेकंड, करके गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल 36 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल करके चले जाते हैं देश की बेटियों के लिए, बस 36 सेकंड। मॉनसून सत्र है, कुछ जब बोलना एक है, जरूरी बलात्कारी है, को बात रखनी है, बस खत्म। जब एक प्रज्ञा जी, अभी आपने देखा इस देश में बेटियों ने आंदोलन किया था ओलंपिक के लिए, जब उन बेटियों के कपड़ों को खींचा जा रहा था, जब उन बेटियों के कपड़ों को नोचा जा रहा था, और आज दिल्ली पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि इस आरोपी ब्रजभूषण ने बेटियों को दबाया था, इसीलिए उन्होंने अपना केस वापस लिया। आज ये बोल दिया, उसके बाद भी उसको बेल मिल जाती है। तो फिर ऐसी घटनाएं ये आम हो जाएंगी हमारे देश में, क्योंकि आप बिल्कुल आप उस चीज की जन्मदिन गवाह है जब हाथरस कांड आपको हुआ था। आपने उस बिटिया को, उस गुड़िया को कितना दिखाया था, और उसके बावजूद सरकार ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया इन भेड़ियों के खिलाफ। आप विश्वास करना कि मैं खुद अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कोई मेरे ही शरीर के अंग को खींच कठोर रहा है। एक्शन। और क्या कर रही है इमरती ईरानी, क्या कर रही है वो? उनका ये काम है अपनी स्वतंत्र बेटी के पत्रकार बना दिया, झूठ। स्वतंत्र पत्रकार बना दिया ना सर। खैर पूनम जी, सरकार ने, ये सरकार पूनम जी, हमारी आज इस वक्त पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ सीमा और सचिन को लेकर चल रहा है, उसकी टीआरपी बढ़ रही है, लेकिन देश का एक अंग जल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो अभी भी की सरकार है, शर्म आनी चाहिए। अभी भी बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करके जाते हैं अपने भाषण में, आधे से ज्यादा दूसरे राज्यों के बारे में बात करके जाते हैं, मणिपुर उनकी लिस्ट में सबसे आखिरी में आता है। प्रधानमंत्री से भाषण देने के लिए रखे नहीं क्या? मणिपुर में वोट लेने के लिए जाते हैं, मणिपुर में रैली करने के लिए जाते हैं, मणिपुर में वोटों की भीख मांगने प्रधानमंत्री जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए गए थे वो मणिपुर में। आज मणिपुर उन्हें बुला रहा है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? क्यों उन बेटियों की चीख को नहीं सुन रहे हैं? और एक बात और मैं बोलूंगी अपने पुरुष प्रधान देश से, अपने पुरुष भाइयों से, कि पहली बात तो लड़ाई किसी का समाधान नहीं है, हिंसा फैलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी बात, आप लड़ते हो, आप भिड़ते हो, तो आप औरतों को और बच्चों को मत घसीटिए। इस हिंदुस्तान में कहते हैं कि हर पार्टी के व्यक्ति को आप उठा लीजिए। क्या बताते हैं बेटियों को? कि देवी है, दुर्गा है, माँ काली है, हमारी शक्ति है, हमारे लिए बेटी पूजनीय है, मत मानिए हमें देवी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, उल्टा चश्मा के माध्यम से कहूंगी कि मत मानिए हमें देवी, सिर्फ हमें बेटी मानिए, हमें इंसान मानिए। हमारी उस तकलीफ को आप महसूस कीजिए जिस तकलीफ में आज वो बेटियां बैठी हुई है, और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 36 सेकंड बोल करके चले जाते हैं। बिल्कुल मत हमें देवी मानिए, बस इंसान मान करके आप हमारे साथ व्यवहार कीजिए। अगर आप एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में हजारों चैनल है, इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है, क्या कभी ऐसा हुआ किसी हिंसा में किसी महिला ने किसी आदमी का बलात्कार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को किसी महिला ने नोचा है? क्या कभी ऐसा हुआ किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को खींचा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे हिंदू मुस्लिम की हिंसा हो, चाहे एक समुदाय को लेकर हो। ये कैसा समय आ गया है पूनम जी, ये कैसा समय आ गया है जब देश में सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है? जब कोई घटना हो जाती है किसी राज्य में, जब वीडियोस वायरल हो जाते हैं, सरकारें कार्रवाई करने के लिए आती हैं,
और जब कहीं पर कोई 60 घटना दिन होती तक है तो उसके विरोधी यानी दूसरे राज्य में जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनके वहां की घटनाएं निकाली जाती हैं और बस पल चले तो फेक वीडियो भी दिखा दिए जाते हैं कि देखिए वहां ही हो रहा आप है, एक महिला वहां है, ही हो रहा है, तो आप इसको एक भूल महिला जाएंगे है, क्या, इसको छोड़ देंगे? आप एक महिला है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी गंभीर विषय पर अगर मानिए आप अपने आप को पत्रकारिता से अलग रखेंगी या मैं भी हर चीज से अपने आप को अलग रखूं, सिर्फ एक बेटी हूं मैं, मुझे इतना पता है, अगर इतने गंभीर विषय पर भी अगर आप दूसरे स्टेट की सरकारों को घेरने में लगे हुए और उसी स्टेट के बारे में ध्यान नहीं दे रहे जहां पिछले 77 दिन से मणिपुर चल रहा है, और दूसरी बात 60 दिन से एक महिला तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारकर, तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर थूक कर और तुम्हारे देश के अंदर घुसी आ रही है और पूरा देश का मिनिस्ट्री मीडिया उसको हीरोइन बना रहा है, और हमारे देश की जो देवियां हैं, जो बेटियां जिन्हें तुम देवियां कहते हो, वोट की भीख मांगने जब जाते हो तुम उनसे भीख मांगते हो, और आज उनकी शरीर को कुत्ते भेड़ियों की तरह लोग नोच रहे हैं, और इस भीड़ में जितने भी लोग थे सारे गुनहगार उन बेटियों के, इस हिंदुस्तान की हर बेटी के गुनहगार वो हरामी पना जितना लोगों ने दिखाया। और सबसे बड़ी बात, दुर्लालत भेजती हूं मैं उन माओ पर जिन माओ ने ऐसी औलाद को जना है, दुर्लालत फेंकती हूं मैं उन माओ पर जो इस हिस्से का हिस्सा बने उनके बेटे इस भीड़ में, और दुर्लालत भेजती मैं देश के इस मीडिया पर जो पाकिस्तान की एक लड़की को हीरोइन बनाने में लगा हुआ है, इस देश की बेटियां इस तरीके से हाल। अभी एक बात और आप ध्यान रखिएगा प्रज्ञा जी, अभी वहां पर इंटरनेट चालू नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं और सामने आएंगी, किसी के आंख नोच लिए, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का कुछ कटा हुआ है, और इस हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रात के अंधेरे में जब बेटी को 2 बजे जलाया गया था, जिसको आप कवर करने गई थी हाथरस में, अगर उसको अंधेरे में 2 बजे ना जलाया जाता और उसके जो मुलजिम थे, उसके जो हत्यारे थे हाथरस वाली बेटी के, अगर उनको फांसी होती सद्दाम, तो ये कांड नहीं होता। अगर औरैया वाली पूनम बेटी जी, के हत्यारों को रिहा नहीं किया जाता, बिल्किस पूनम बानो जी, के ये जो कैदियों को घटना रिहा नहीं किया मणिपुर जाता, में आज हुई ऐसा है, नहीं ये होता। जो घटना मणिपुर में हुई है, इसे देश का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा, अरे ये हम नाकाबिले औरत जात बर्दाश्त को है। नंगा किया है सरेआम, शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो मंत्रिमंडल में बैठी है और जो चमचागिरी कर रही है सरकारों की, शर्म आनी चाहिए। अरे इस हिंदुस्तान की एक एक नारी को नंगा किया गया है, शर्म आनी चाहिए। जब आदमी इन वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि हमें देख रहे हैं लोग, हमें देख रहे हैं।